जब भी भोजन पकाया जाए तो सबसे पहले प्रत्येक गृहस्थी के घर में 5 स्थानों पर पाप होते हैं, उन पापों से बचने के लिए कुछ कार्य किए जाते हैं, 5 यज्ञ किए जाते हैं। अब रोज तो यज्ञ संभव नहीं है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, जब भी भोजन बने तो पहली रोटी किसकी, रॉन्ग, ऑल आर रॉन्ग, बोलो राधे राधे, यस, ताली बजाइए इनके लिए, अब सही बोले। पहली रोटी अग्नि की होती है। हम लोग सुनते आए महाराज पहली रोटी गाय की, अरे गाय की पहली रोटी नहीं होती है, पहली रोटी अग्नि की होती है। ध्यान दीजिएगा, आज जो मैं बात यहाँ व्यासपीठ से आपको बता रहा हूँ, और ये 5 पापों को बचाने का स्थान है, प्रत्येक गृहस्थी के घर में होता है। हम भोर सुबह में उठते हैं, झाड़ू लगाते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, पानी भरते हैं, उस जल घर में छोटे छोटे जीव जंतु मृत्यु को प्राप्त होते हैं, धान कूटते हैं, वहां पर भी जीव मृत्यु को प्राप्त होते हैं, चूल्हा चलाते हैं, चक्की चलाते हैं, इन स्थानों पर भी छोटे छोटे जीवों की हिंसा होती है। इन 5 प्रकार के पापों से बचने के लिए बलि वैश्वदेव यज्ञ किया जाता है, और उसमें पहला जब भोजन बनाया जाए तो पहली रोटी अग्नि के लिए निकालनी चाहिए। अब बोलेंगे महाराज पहले जमाना नहीं है, अब तो महाराज हम मॉडर्न जमाना, चूल्हे और उसमें भी इंडक्शन आ गए, तो बताइए कैसे। अग्निदेव भाव के भूखे होते हैं, आप अगर रोटी ना दे सके तो फीका चीटा तो दे सकते हैं ना, इससे अग्निदेव को समझ। दूसरी रोटी गाय की, अब गाय के लिए रोटी निकालिए, तीसरी रोटी कुत्ते के लिए निकालिए, चौथी रोटी जो है वो हमारे चिड़िया है, कबूतर है, पक्षी है, उनके लिए निकालिए, 5वीं रोटी कीड़े मकोड़े हैं, चींटियां हैं, उनके लिए निकालिए, और उसके बाद जो भोजन बने वो भगवान को नैवेद्य अर्पण करके सब परिवार प्राप्त करें। और ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे कहते हैं गुरुजी हम लोग कलकत्ता में रहते हैं और उसमें भी महाराज सॉल्ट लेक सिटी के अंदर, बोलो राधे राधे, गाय देखने को नहीं मिलती, आप गाय की रोटी निकालने की बात करते हैं, तो क्या करें। संत कहते हैं आप अगर किसी का हक मारते हैं, किसी का हिस्सा खाते हैं, उसके गुण दोष आप में आ जाते हैं। पहली रोटी किसकी थी, अग्नि की। आजकल अग्नि को हम नहीं देते हैं, वो खाता कौन है, कौन खाता है, बच्चे खाते हैं, कौन खाता है। और सुबह में जब बच्चे स्कूल जाते तो टिफिन बनाया, और पहले ही पराठा बना के, जो भी पूरी बना के हम बच्चों के टिफिन में डाल देते हैं। तो पहली रोटी अग्नि का भाग कौन खा रहा है, बच्चे। और हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, माता जी कहती है गुरुजी बाकी सब तो ठीक है, बच्चे बड़े क्रोधित हैं, गुस्सा बहुत करते हैं। अरे करेंगे क्यों नहीं महाराज, अग्नि का भाग खा रहे हैं ना, बोलो राधे राधे। हाँ, अग्नि का हिस्सा खा रहे तो बच्चे गुस्सा कर रहे हैं, इसको सुधारिए। जिसके साथ भी ऐसा होता है। अच्छा तो महाराज दूसरी रोटी कौन खाता है, बोले गाय तो है नहीं तो किसको महाराज, तो दूसरी तो पतिदेव ऑफिस जाते तो उनके टिफिन में डाल दी जाती है। अब देखिए महाराज आदमी की क्या दशा है, गाय की तरह उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, बोलो राधे राधे। कोई तपवाद होना चाहिए नहीं महाराज, कोई तपवाद भी तो होता है। और तीसरी रोटी किसकी थी, कुत्ते की, कौन खाता है। ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, आप समझदार हैं, न्यूक्लियर फैमिली है और इसका काम क्या है, वो सारे लक्षण दिखाई देते हैं ना, ज्यादा नहीं बोलेंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा जब भी भोजन बने ठाकुर जी को अर्पण करिए, कोई भी दोष है मिट जाएगा। नया वस्त्र आए तो सबसे पहले ठाकुर जी को धराए, नया वस्त्र और आभूषण भी कोई बनाया है तो पहले ठाकुर जी को धराइए और फिर प्रसाद रूप में उसे, तो उस चीज के सारे दोष मिट जाते हैं।